जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आरेखीय व्याख्या रीजनिंग, जिसे वेन आरेख कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी आरेखीय व्याख्या क्वेश्चन हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आप देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। दोस्तों देख लीजिए, ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है, यानी प्रीवियस ईयर ही होता है। तो दोस्तों, अगर इस टाइप से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रहें और अच्छे से मन लगा के लगन से पढ़ते रहें तो ये मेरा वादा है दोस्तों, एक ना एक दिन आप सफल होइएगा। और दोस्तों, अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में 50 नंबर का रीजनिंग आएगा तो ये मेरा वादा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहते हैं तो 50 का 50 रीजनिंग आएगा, ये मेरा वादा है। अगर 25 नंबर का किसी एग्ज़ाम में आ रहा है रीजनिंग तो 25 का 25 लड़ेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। इसलिए हर टॉपिक से हम क्वेश्चन डालते हैं और आपको अच्छे से सोच समझ के पढ़ना है दोस्तों, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख गाजर, भोजन और सब्जी के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसको किसको? गाजर, भोजन और सब्जी के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों, पहले आप इसको देख लीजिए, वेन आरेख किसे बोलते हैं। तो वेन आरेख यानी दोस्तों, वेन आरेख देखिए, ये भारत का वेन आरेख हो गया। मेरा कहने का मतलब ये वेन आरेख बन गया किस चीज़ का? भारत का। और भारत के अंदर बिहार का वेन आरेख, और बिहार के अंदर पटना का वेन आरेख। अगर यही कह दे कि भारत, अब भारत के बाद ले लिया जाए बांग्लादेश का नाम, तो बांग्लादेश एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, बांग्लादेश एक अलग देश है। मगर भारत में अगर बिहार का नाम ले लिया जाए तो बिहार भारत के अंदर आता है और बिहार के अंदर आता है पटना। ठीक है, तो इस टाइप से ही ये बांग्लादेश का वेन आरेख है, ये भारत का वेन आरेख है, ये बिहार का वेन आरेख है, इसके अंदर पटना का वेन आरेख है। तो इसको वेन आरेख बोलते हैं। देखिए, ये वेन आरेख है, ये एक ठो वेन आरेख ऊपर में, फिर ये 2 ठो वेन आरेख, ये 3 ठो वेन आरेख। इन सबसे बड़े वाले वेन आरेख के बीच में ये 2 ठो वेन आरेख अलग अलग है। ये तीनों एक दूसरे में जुड़े हुए वेन आरेख हैं। ये तीनों अलग अलग वेन आरेख हैं। ये तीनों एक वेन आरेख, 2 वेन आरेख, 3 वेन आरेख है। ये वेन आरेख है, देखिए इसके अंदर वेन आरेख है, ये बाहर वेन आरेख है। तो दोस्तों, इस टाइप से ही वेन आरेख इसी को बोलते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, आपको हम इसलिए समझा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर आदमी वेन आरेख के बारे में नहीं समझ पाता, हर बच्चा वेन आरेख के बारे में नहीं समझ पाता। इसलिए हम समझाने का काम कर रहे हैं। मानते हैं कि आपको वेन आरेख के बारे में पता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो वेन आरेख के बारे में पता भी नहीं हो सकता है, इसीलिए वेन आरेख के बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। देखिए, गाजर, भोजन, सब्जी। तो दोस्तों, ये हो गया भोजन। और भोजन हम लोग किस चीज़ का करते हैं? तो सब्जी का, यानी भोजन के अंदर सब्जी आता है। हम लोग भोजन किस चीज़ का करते हैं? सब्जी। सब्जी में पालक की सब्जी, बहुत सारी चीज़ की सब्जी। और सब्जी में पालक आता है, गाजर आता है, मूली आता है, प्याज आता है, आलू आता है, बैगन आता है, भिंडी आता है, ठीक है, गाजर आता है। तो दोस्तों, भोजन के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर गाजर। ठीक है, भोजन का वेन आरेख, सब्जी का वेन आरेख, गाजर का वेन आरेख। भोजन, भोजन के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर गाजर। ठीक है, तो इस टाइप का कहीं ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों वेन आरेख? तो दोस्तों दिख रहा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी ये वाला ऊपर वाला भोजन, भोजन के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर गाजर।
ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और ज़रूरी समझ के पढ़ना है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख रोग, टीबी और ट्रेकोमा के संबंध को दर्शाता है? किसको किसको? रोग, टीबी और ट्रेकोमा। तो दोस्तों अगर हम पूछें कि टीबी क्या चीज़ है, तो टीबी एक रोग है। और ट्रेकोमा क्या चीज़ है? ट्रेकोमा भी एक रोग है। यानी टीबी एक अलग रोग है, ट्रेकोमा एक अलग रोग है। यानी दोनों रोग के अंतर्गत आते हैं। तो रोग के अंदर दोनों को रख देते हैं। ये रोग का डायग्राम ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये वाला वेन आरेख रोग, फिर उसके बाद ट्रेकोमा, फिर उसके बाद टीबी। ठीक है, तो इस टाइप का कहीं ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? देखिए दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अच्छे से देखिए दोस्तों, देख लीजिए, एसएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है। दोस्तों आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के बीच के संबंध को दर्शाता है? मित्र किसको बोलते हैं दोस्तों? मित्र का मतलब होता है दोस्त। मित्र क्या होता है? ये मित्र है, मित्र का मतलब दोस्त। पथ प्रदर्शक का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक का मतलब होता है मार्गदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। और दोस्तों दार्शनिक किसको बोलते हैं? दार्शनिक उसको बोलते हैं जो सत्य की खोज करता हो, उसको दार्शनिक बोलते हैं। दोस्तों इस टाइप का कैसे क्वेश्चन बनेगा, अब आइए अब हम बताते हैं। तो हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है, हर क्वेश्चन को आपको ज़रूरी समझ के चलना है दोस्तों, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आपको चित्र बनाते हैं पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का डायग्राम बना दिए। डायग्राम का मतलब वेन आरेख। ठीक है, डायग्राम बना दिए, वेन आरेख बना दिए। उसके बाद दार्शनिक का डायग्राम। तो पथ प्रदर्शक जो होते हैं वो दार्शनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पथ प्रदर्शक जो होते हैं वो दार्शनिक भी होते हैं, और कुछ दोस्त जो होते हैं वो पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों देखिए, ये वाला हो गया आपको पथ प्रदर्शक, ये वाला हो गया दार्शनिक, और ये वाला हो गया दोस्त। तो दोस्त आपका दार्शनिक भी हो सकता है, दोस्त आपका पथ प्रदर्शक भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों दोस्त आपका दार्शनिक और पथ प्रदर्शक दोनों हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस टाइप से ही बना हुआ है। और क्या किसी ऑप्शन में इस टाइप से दिया हुआ है? तो दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया पथ प्रदर्शक, ये हो गया वेन, ये वाला वेन आरेख हो गया दार्शनिक, ये वाला वेन आरेख हो गया मित्र। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है, हर क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़ना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन देखिए आपके हाजिर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से फिट कर दे, कुछ कट जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आप पे हाजिर है। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को हल्के में लेके नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तु के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसको किसको? जलेबी को, मिठाई को और खाने योग्य वस्तु को। तो दोस्तों खाने योग्य वस्तु क्या होती है? अगर इसको बताएं कि खाने योग्य वस्तु हो गया, तो खाने योग्य वस्तु क्या होती है? खाने योग्य वस्तु होती है मिठाई,
खाने योग्य होती है आपको रसगुल्ला मिठाई में, खाने योग्य होती है और आपको जलेबी, खाने योग्य होती है आपको बहुत सारी मिठाई है, कितना नाम ले, ठीक है। तो खाने योग्य वस्तु के अंदर ही होता है मिठाई, मिठाई खाने योग्य वस्तु है। और मिठाई के अंदर आता है जलेबी, मिठाई के अंदर आता है रसगुल्ला, मिठाई के अंदर आता है बहुत सारी मिठाई आता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए खाने योग्य वस्तु, खाने योग्य वस्तु के अंदर आ गया मिठाई, मिठाई के अंदर आ गया जलेबी, ठीक है। तो दोस्तों क्या इस टाइप का कहीं ऑप्शन दे रहा है? तो हाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। खाने योग्य वस्तु, खाने योग्य वस्तु के अंदर आ गया आपको मिठाई और मिठाई के अंदर आ गया आपको जलेबी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आइए, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए, देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन SSC 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख कबूतर, चिड़िया और कुत्ते के बीच के संबंध को दर्शाता है? कबूतर, चिड़िया और कुत्ते के बीच के। तो दोस्तों अगर चिड़िया लिख दें यहाँ पर, चिड़िया का वेन डायग्राम बना दें, वेन आरेख, और चिड़िया के अंदर ही आता है कबूतर, चिड़िया के अंदर आता है कबूतर, कौआ और बहुत सारी कोयल चिड़िया के अंदर आता है। तो चिड़िया के अंदर आया कबूतर, और रही बात कुत्ता, तो कुत्ता एक अलग ही जानवर है, ठीक है। पहले चिड़िया, चिड़िया के अंदर कबूतर और कुत्ता एक अलग जानवर है। तो क्या इस टाइप का संबंध कहीं बन रहा है दोस्तों? ऑप्शन में कहीं दे रहा है? तो हाँ दे रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। देखिए ये चिड़िया, ये कबूतर और ये कुत्ता, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूँ चैनल को दोस्तों, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।